खबर कुछ ही देर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फैसला होगा। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ फैसला लिखा जा रहा है। आपको बता दें कि जस्टिस माहेश्वरी ने आरक्षण को सही बताया है और ईडब्ल्यूएस संविधान के खिलाफ नहीं। माहेश्वरी का यह बयान सामने आया है। दीपक माहेश्वरी और बेला त्रिवेदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में है। आरक्षण के लिए संविधान संशोधन सही, त्रिवेदी ने यह बात बोली है। आपको बता दें एससी एसटी ओबीसी को पहले से आरक्षण। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने। कुछ ही देर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फैसला और बड़ी जानकारी ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फैसला आ चुका है। बड़ी खबर ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फैसला आ चुका है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रिजर्वेशन के सहारे आईएएस बने, आईपीएस बने और उनके बच्चे रिजर्वेशन के सहारे आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। डॉक्टर बने रिजर्वेशन के सहारे, उनके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। तो ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल। अश्विनी उपाध्याय जी थे हमारे साथ, उनका साफ तौर पर। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर ईडब्ल्यूएस पर फैसला आ चुका है। आपको बता दें कि माहेश्वरी ने कहा था ईडब्ल्यूएस संविधान के खिलाफ नहीं है। दीपक माहेश्वरी और बेला त्रिवेदी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के पक्ष में थे और ऐसे में अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर आपको बता दें कि फैसला सामने आ चुका है। आरक्षण के लिए संविधान संशोधन सही, ये त्रिवेदी ने बोला था। उन्होंने ये भी कहा कि एससी एसटी ओबीसी को पहले से आरक्षण। ये बेला त्रिवेदी का बयान सामने आया था और बड़ी जानकारी फिलहाल ये कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फिलहाल फैसला आ चुका है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अहम फैसला ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर और आपको बता दें फैसला बरकरार। ईडब्ल्यूएस पर सिर्फ जस्टिस भट्ट की 5 में से 4 जज ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर उन्होंने फैसला सुनाया है और उनके पक्ष में रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर अहम फैसला ये आज और आपको बता दें ईडब्ल्यूएस आरक्षण बरकरार। 5 में से 4 जज पक्ष में रहे और जस्टिस बेला त्रिवेदी थी और इसके अलावा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला, इन 4 जजों की राय ये थी कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। 3 जो बेसिक सवाल थे जिन पर कोर्ट को विचार कर फैसला देना था वो ये कि क्या सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है और क्या ऐसे जो सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान नहीं है, जो गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थान है, वहां पर दाखिले के नियम सरकार तय कर सकती है। और तीसरा ये कि क्या एससी एसटी ओबीसी समुदाय को जिनको परंपरागत रूप से आरक्षण मिलता रहा है, क्या उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण से बाहर रखा जा सकता है नहीं। याचिकाकर्ता जो कि 40 से अधिक याचिकाएं थी, उनका ये कहना था कि इन तीनों कसौटी पर ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इसके अलावा ये 50% आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है इंदिरा साहनी जजमेंट के मुताबिक उसका उल्लंघन भी करता है। तो 4 जजों ने, जिनके नाम मैंने बताए, चीफ जस्टिस के अलावा जो बाकी 3 जज थे, उन्होंने ये माना कि इन कसौटी पर यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। समाज में वंचित तबका वो तबका भी है जो आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, उस तबके को उत्थान के लिए आगे लाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है और ऐसे सूरत में समाज में एक रूपता कायम करने के लिए, इक्विलिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना गलत नहीं है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं माना है। जस्टिस रविंद्र भट्ट जो कि अकेले जज हैं इस संविधान पीठ में, उनकी राय अलग है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से एससी एसटी समुदाय को बाहर रखा गया है, ओबीसी समुदाय को आर्थिक आधार पर आरक्षण से बाहर रखा गया है, ये भेदभावपूर्ण है, समानता के मूल अधिकार के खिलाफ है और ये कहीं ना कहीं संविधान की जो मूल भावना और हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है। यानी सिर्फ जस्टिस रविंद्र भट्ट का फैसला अलग है। इसके अलावा बाकी 4 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला दिया है और उन्होंने इन 3 कसौटी पर माना है कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है और आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला प्योथी इस मायने में, क्योंकि अभी तक सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़ा तबका था, परंपरागत रूप से उसको आरक्षण का लाभ मिलता रहा है, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण का जो फैसला लिया सरकार ने साल 2019 में, उस फैसले को बरकरार रखा है। तो एक नई कसौटी को आरक्षण के रूप में तवज्जो दी है संविधान पीठ ने, वो है आर्थिक आधार पर आरक्षण।
कि 75 साल हो गए, रिजर्वेशन अभी भी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी चल रहा है, विधानसभा में भी चल रहा है, नौकरियों में भी चल रहा है, और वो भी कास्ट बेस्ड चल रहा है। तो इसकी एक टाइमलाइन सेट करने की जरूरत है। आखिर रिजर्वेशन कब तक चलेगा? मुझे लगता है कि सरकार शायद इस पे निर्णय करेगी, सोचेगी, और सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस पे तय करेंगी बैठ के कब तक चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 5 में से अगर 4 जज किसी फैसले को एक पक्षी है तो क्या माना जाए? अब ईडब्ल्यूएस के पक्ष में ही फैसला है? नहीं, ये फैसला पूरी तरीके से ईडब्ल्यूएस के पक्ष में है, 10% रिजर्वेशन के पक्ष में है, 10% रिजर्वेशन एज इट इज रहेगा। जो रिजर्वेशन के खिलाफ जितनी याचिकाएं आई थी सुप्रीम कोर्ट में और देश के अलग अलग हाई कोर्ट में थी, सुप्रीम कोर्ट ने सबको खारिज कर दिया है और ये कहा है कि रिजर्वेशन चलता रहेगा। सुनिए, अंतिम सवाल रहेगा, बेला जी ने जो कहा है उसके बाद आपको लगता है कि एक बहस चलेगी कि कब जो 50% है जो लंबे समय से लागू है, जिनके लोग सरकारी अधिकारी हैं, विधायक मंत्री हैं, वो लोग रिजर्वेशन ले रहे हैं, इसको लेकर कोई पहल हो सकती है? स्वाभाविक सी बात है, इस पर चर्चा की जरूरत है कि जो आदमी सांसद बन गया, विधायक बन गया या गजटेड ऑफिसर बन गया, एसडीएम बन गया, कलेक्टर बन गया, उसके बच्चे को रिजर्वेशन क्यों? मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने रिजर्वेशन के सहारे आईएएस बने, आईपीएस बने, और उनके बच्चे रिजर्वेशन के सहारे आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। डॉक्टर बने रिजर्वेशन के सहारे, उनके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। तो ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल अश्विनी दी, तो पहले से जो सीटें आरक्षित हैं एससी, एसटी या ओबीसी समुदाय की, उन पर इसका असर नहीं पड़ रहा है। यानी सरकार की तरफ से बार बार साफ करने की कोशिश की गई कि ये उस आरक्षण से अलग है जो कि अभी तक एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को मिलता रहा है, और उससे अलग एक कैटेगरी बनाई गई जो कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए हकदार बनती है। और इसी बीच हमारे संवाददाता निजाम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निजाम, बड़ी जानकारी यहां पर सामने आई है, एक काफी अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज सुनाया गया है। आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस को मिला हुआ था 2019 में, वो बरकरार रहेगा। तो हमारे संवाददाता से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आई है, बड़ी और अहम सूचना। यहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला लिया गया है कि 2019 में जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया था उसको बरकरार रखा जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। आपको बता दें, 5 में से 4 जज ईडब्ल्यूएस के पक्ष में रहे हैं और उसी के मद्देनजर ये फैसला सुनाया गया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वो अब बरकरार रहने वाला है। तमाम हाई कोर्ट्स में अलग अलग राज्यों के याचिका दायर की गई थी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा और आज ये फैसला सामने आया है, जहां 4 जज ने अपना पक्ष दिखाया है और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण अब बरकरार रहेगा। निजाम हमारे साथ